हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के जाने माने उद्योगपति और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस जो थे रतन टाटा साहब, उनका देहांत हो चुका है। उनका अंतिम संस्कार, जैसा कि हम सभी को पता होगा अब तक, कल जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। देश के बड़े बड़े सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी उद्योगपति की मृत्यु पर आम जनता में, जन सामान्य में भी इतना दुख और इतनी संवेदना का माहौल जो है शायद पहली बार देखने को मिला, जो एक काफी हद तक इस बात का परिचायक है कि किस तरह की छवि रतन टाटा साहब ने अपने लिए बनाई थी अपने कार्यकाल में, अपने जीवन से, और एक सामान्य उद्योगपति की जो छवि होती है उससे किस तरह से अलग उनकी छवि जो थी वो भारतीय उद्योग जगत के एक सौम्य शालीन चेहरे की एक उनकी छवि बनी रही। खैर, रतन टाटा साहब का देहांत हो गया तो अब जो है, हालांकि रतन टाटा जो हैं वो टाटा समूह में किसी एक्टिव रोल पर नहीं थे, लेकिन टाटा ट्रस्ट के वो चेयरमैन थे। और याद रखिए, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। क्यों है आपको बताऊंगा, लेकिन एक सवाल यह आया था कि भाई रतन टाटा की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो कौन वो व्यक्ति होगा जो रतन टाटा के मरने के बाद जो है टाटा ट्रस्ट की गद्दी को संभालेगा, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनेगा। और अब से कुछ देर पहले टाटा ट्रस्ट ने इसकी घोषणा कर दी है। रतन टाटा साहब की मृत्यु के बाद जो है इस समूह का, टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी घोषणा जो है अब से कुछ देर पहले कर दी गई है। तो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा कि भाई कौन है टाटा समूह, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, और यह पद जो है महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि टाटा ट्रस्ट तो आप देखिए तो चैरिटेबल संस्था है, तो उसके अध्यक्ष पद को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यह मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 2025, 2026, 2027 इनमें से किसी भी वर्ष में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे P2I बैचेस से जुड़ सकते हैं। 2025 और 26 के बैचेस जो है वो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहे हैं। 27 वाला बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू हो चुका है। तो एजे लाइव कोड लगा के आप इन तीनों में से किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, यूपीएससी की परीक्षा में समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप समय रहते इन बैचेस से जुड़ जाएं, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। देर ना करें, खासतौर पर जो बच्चे 25 और 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास अब ज्यादा देर करने का स्कोप नहीं है। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। जुड़ते समय एजे लाइव कोड लगाना याद रखिएगा, उसी से आपको न्यूनतम दाम मिलेंगे। चलिए, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा समूह जो है, वहां से रतन टाटा रिटायर हो चुके थे। और टाटा समूह का जो चेयरमैन है वो जो है, जो पहले टीसीएस के चेयरमैन होते थे एन चंद्रशेखरन, तो एन चंद्रशेखरन जो है वो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। टाटा की सारी कंपनियों के अध्यक्ष का जो पद है वो अब एन चंद्रशेखरन के पास है। लेकिन इसके अलावा एक और जीव है जिसको हम कहते हैं टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट क्या है बेटा? एक चैरिटेबल संस्था है, जैसा कि हम जानते हैं। और ये कोई एक ट्रस्ट नहीं है, ये एक चैरिटेबल समूह है। तो इसमें क्या था, टाटा ट्रस्ट जो है ये एक चैरिटेबल समूह है और टाटा परिवार के, टाटा ग्रुप के कुल मिला के ये कहा जाता है, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो पता चला है उसके हिसाब से इनके 16 अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिनका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। इन ट्रस्ट को अलग अलग लोग चलाते हैं और एक साथ मिलकर ये सारे ट्रस्ट जो हैं, जैसे एक रतन टाटा ट्रस्ट था और बहुत सारे ट्रस्ट थे, ये सारे ट्रस्ट जो है टाटा ट्रस्ट नाम की एक अम्ब्रेला संस्था है, एक पूरी संस्था है, उसके अंतर्गत ये सम्मिलित माने जाते हैं, उसका ये हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, तो भाई टाटा ट्रस्ट में पहले आपको ये बता, और इस टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन जो थे, ये अभी अपनी मृत्यु तक टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन जो थे वो रतन टाटा हुआ करते थे। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि इसका अगला चेयरमैन कौन होगा।
तो रतन टाटा के हाफ ब्रदर जिनको कहा जा सकता है, यानी कि एक तरह के सौतेले भाई, हालांकि सौतेला शब्द जो है वो अक्सर बड़े नकारात्मक तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो इसको प्रयोग करना उतना उचित नहीं है। आधे भाई, जिसको सौतेला भाई एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों के पिता सेम है। नवल टाटा साहब जो थे, जो रतन टाटा जी के पिता थे, उनकी पहली पत्नी से रतन टाटा थे और दूसरी पत्नी से उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था नोएल टाटा। नोएल टाटा जो हैं, जो रतन टाटा के अर्ध भाई हैं, आधे भाई हैं, ये जो हैं नोएल टाटा साहब जो हैं, ये अब से टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो नोएल टाटा जो कि रतन टाटा साहब के आधे भाई थे, अब हाफ ब्रदर थे, इनको टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष मुकर्रर कर दिया गया है, बना दिया गया है। ये फैमिली के बिजनेस में पहले से इन्वॉल्व थे। इसके पहले भी टाटा समूह, टाटा ट्रस्ट के अंदर जो बहुत सारे संगठन हैं, उनमें से कुछ संगठनों की अध्यक्षता वो पहले से ही करते थे। अभी भी जैसे इस टाटा ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट बने हुए थे, उनमें से 4 ट्रस्टों में ये ट्रस्टी की भूमिका में थे। तो पहले से फैमिली बिजनेस में ये इन्वॉल्व थे। इसके अलावा टाटा समूह की कई सारी कंपनियों के अध्यक्ष जो हैं नोएल टाटा हैं। कई सारी कंपनियों की अध्यक्षा जो हैं वो इनकी मां हैं, जो कि रतन टाटा की एक तरह की सौतेली मां हैं, वो अभी भी जीवित हैं, सिमोन टाटा। तो भाई ये जो लोग हैं, तो नोएल टाटा साहब को अब टाटा ट्रस्ट का अगला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो भाई अब इसमें यह पद इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि टाटा ट्रस्ट जो है वैसे तो एक चैरिटेबल संस्था है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन टाटा समूह के जो शेयर हैं, इनका 66% हिस्सा, टाटा समूह का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है। आपको याद है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसीलिए रतन टाटा या अन्य कोई भी अध्यक्ष जो है वो कभी भी भारत के सबसे धनवान लोगों की सूची में नहीं आया, क्योंकि अपनी कंपनी के इन लोगों के पास नाम मात्र शेयर थे। ज्यादातर शेयर जो है टाटा समूह के 66% शेयर जो है वो टाटा ट्रस्ट के पास हैं। तो एक तरह से टाटा ट्रस्ट का जो व्यक्ति अध्यक्ष बनता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भाग का अध्यक्ष है। हालांकि टाटा ट्रस्ट का फोकस जो है वो चैरिटेबल कामों पे, जो समाज के काम होते हैं, उन पर ज्यादा रहता है, लेकिन तब भी अगर वो नियंत्रण करना चाहें तो टाटा समूह की कंपनी को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो नोएल टाटा साहब जो हैं ये अब से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बना दिए गए हैं। और ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक तरह से परिवार की लेगेसी, परिवार की जो परंपरा है, वो नोएल टाटा को ट्रांसफर कर दी गई है। यहां पर एक बात समझने वाली ये भी है कि रतन टाटा के एक भाई भी हैं, एक उनके अपने सगे भाई भी हैं, मतलब जो उनकी ही माता जो थी, उनसे ही इनका एक और पुत्र भी था जिनका नाम है जिम्मी टाटा। ठीक है, और नोएल टाटा जो हैं वो इनके पिता की दूसरी पत्नी से एक तरह से आप कह सकते हैं पुत्र थे। तो जिम्मी टाटा लेकिन जो हैं ये बड़े अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। ये आपको विश्वास नहीं होगा, इतने बड़े समूह का भाई ये एक तरह से उत्तराधिकारी बन सकते थे, लेकिन ये दक्षिण मुंबई में कोलाबा में एक बस 2 कमरे के घर में रहते हैं। ये एक अलग जीवन जीते हैं, ये अपने परिवार के व्यापार से ज्यादा लेना देना नहीं रखते। तो ये जिम्मी टाटा जो हैं ये फैमिली बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए और आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में ज्यादा देखे भी नहीं जाते। कल रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने ये आए थे, तब बहुत समय बाद इनको देखा गया। अदरवाइज जो है आप देखेंगे कि आम जीवन में जो है इनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती, क्योंकि ये फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस कारण से ये जिम्मेदारी जो है वो जिम्मी टाटा को देने की बजाय नोएल टाटा को दी गई है, क्योंकि वो फैमिली के बिजनेस में अब तक ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। तो नोएल टाटा जो हैं, जो कि रतन टाटा के अर्ध भाई हैं, जो एक स्टेप ब्रदर जिसको हम कहते हैं, उनको अब टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो हम सभी को आशा है कि टाटा समूह की जो एक छवि है, एक ऐसे समूह की जो एक बिजनेस के साथ एक उदार मानवतावादी चेहरा लेकर चलता है, वो छवि नोएल टाटा के नेतृत्व में भी बनी रहेगी। इस मामले में कुछ भी नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं, 2025, 26, 27 तीनों में से किसी भी वर्ष आपको यूपीएससी का एग्जाम देना हो तो आप हमारे P2I बैचेस से जुड़ सकते हैं। हर वर्ष के लिए उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगा के आप इन बैचेस को न्यूनतम दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।